अगर 20 तारीख को आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है, 2026 का पेपर है, आप लोग इसको अंत तक देखिएगा। इसको अंत तक देखते हो तो आपको इसमें बहुत ही क्या होगा, इसमें बहुत ही अत्यंत दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी टप टप करके दिया रहेगा, जो कि आपके पेपर में पूछेगा तो पूछेगा ही। टप 20 रहेगा। क्या रहेगा? टप 20। पहला प्रश्न क्या है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किस कथन का है? तो ये हो जाएगा आपका मेटरनिक। क्या हो जाएगा? मेटरनिक। ठीक है। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? बताओ। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क, काउर का, विलियम प्रथम, जोसेफ गैरीबाल्डी। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका था उद्योगपति एवं शहरियों का विरोध करना है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। ठीक है ना। गुलामगिरी नामक पुस्तक किस समस्या से संबंधित है? तो जाति व्यवस्था। किससे? जाति व्यवस्था से। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किस के माध्यम सत्ता की साझेदारी हुई? तो आपका हो जाएगा, इसको कमेंट में बताएंगे। किसमें? कमेंट में बताएंगे। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 13% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्थान में दिया गया था? तो आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, दिल्ली सभा में भी। ठीक है। अगला क्या है? 18, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? आपका होती है धर्म राष्ट्र आधार पर मान लिया जाए, किसी धर्म राजनीति को छोड़ दिया जाए, इन दोनों पर आपके क्या करती है? प्रारंभ समस्या का निर्भर करती है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? आप बताएंगे जरूर, क्योंकि कभी नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है ना। बताइए भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो ये आपका हो जाएगा 6। कितने हो जाएंगे? 6। निम्नलिखित में से किस का संबंध लोकतंत्र से है? बहुसंख्यक राशन। किसका हो जाएगा? बहुसंख्यक शासन। इस तरह से आपको 10 खत्म होता है। 11 नंबर इस तरह से आपके सामने है। पंजाब में से निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। कमेंट में जरूर बताइएगा। भारतीय वन्य जीव, देखो फिर से देख लो यहाँ पर, वन्य प्रांत किस प्रांत में सीढ़ीदार खेतानी की जाती है? 12 नंबर है, भारतीय वन्य जीव रक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका हो जाएगा 1972। कब हो जाएगा? 1972। झारखंड में स्थित कोडरम्मा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो आपका हो जाएगा अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल पाई जाती है? तो कपास। क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? औसत साक्षरता दर, प्रतिशक्ति, विश्वास स्थिति। उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? किस क्षेत्र में? तो प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक क्षेत्रों में शामिल है? तो आपका हो जाएगा बैंक। क्या हो जाएगा? बैंक। भारत के कौन सी केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी की गई? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। और इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। लास्ट 20 का कमेंट में बताएंगे जरूर। 20 नंबर प्रश्न लिख करके बता देंगे, मैं समझ जाऊंगा। चलो अगला क्या है? ये तो इंग्लिश में दिया है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। उसी को इंग्लिश में दे दिया है, कोई बात नहीं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, डरने की कोई टेंशन नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई आर्थिक महामंदी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विश्व युद्ध बबुआ एक दोहरा का जी हलो आर्थिक महामंदी।
ताता फिर तहनी लो हो जे बोलो सही। विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के दो कारण बताना है। भारत में राजनीतिक दलों में कोई दो मुख्य कार्य बताना है। भारत में लोकतांत्रिक की दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। नोट करते जाइए, 4-4 नंबर का है, छूटेगा तो आप समझिएगा। चलो बताओ। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताना है। जैव विविधता क्या है या मानव में कई उपयोगी है। इस तरह से आपको यहाँ पर भी 4 नंबर मिलने वाले हैं। आपका हो जाए खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी से किस प्रकार अंतर स्थापित कीजिए। विकास में ऋण की भूमिका क्या विश्लेषण कीजिए। इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, सत्याग्रह आंदोलन। 150 प्रश्न वाले आएंगे आपको, इसके 15 से 18 लाइन में लिख देना है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कि दो सत्याग्रह आंदोलनों को क्या कीजिए, उल्लेख करना है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इसका अर्थ क्या है, कोई दो कारण बता देना है। इस तरह से आपको, तो टोटल आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। इसमें भी 6 नंबर, ऊपर वाले में भी, तो टोटल 12 नंबर हो गया। अब आते हैं और 12 नंबर के लिए, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। इस तरह से आपको इस पर भी 6 नंबर मिल जाते हैं। बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसको करिए, इसको करिए, कोई भी एक करना है, अथवा लिखा रहेगा। तो संसाधन का अर्थ बताते हुए उनके वर्गीकरण को समझाना है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं कि दो वर्णन करना है। आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। वैश्वीकरण तक अगर नोट कीजिए लोग, तो हम लोग छाप दिया पेपर में। ठीक बा। वह स्थल जहाँ 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, श्रमिकों ने अवज्ञा आंदोलन का हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ, गांधी ने नमक कहाँ बनाना शुरू किया, चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी। इस तरह से दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, छाप देना है। ठीक है ना। इसीलिए वीडियो समाप्त होती है। जल्द से अपने मित्रों के यहाँ शेयर कीजिए।